नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम संस्कृत के कवियों का समय जानेंगे। संस्कृत से जुड़े हुए हर परीक्षा में कवियों के समय के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम प्रमुख जो कवि हैं संस्कृत के, उनके काल अवधि के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हैं वाण। इनका जो समय है ये 6ठी और 7वीं शताब्दी है। ये प्रसिद्ध गद्य लेखक हैं। इनकी रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। वाण भट्ट, जिनका समय है 6ठी और 7वीं शताब्दी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक है। इसके अलावा पार्वती परिणय, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वाण के बाद अगले कवि हैं बिल्हण। बिल्हण का समय है 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। बिल्हण 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध के माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं विक्रमांक देवचरित और चौर पंचाशिका। विक्रमांक देवचरित, चौर पंचाशिका बिल्हण की प्रमुख रचनाएं हैं। इनका समय है 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अगले कवि हैं हमारे भवभूति। भवभूति का समय है 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। 3 रचनाएं इनकी प्रमुख हैं, उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। 7वीं शताब्दी उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है भवभूति का। करुण रस के ये प्रमुख कवि हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगले कवि हैं अश्वघोष। अश्वघोष का समय 78 ईस्वी प्रथम शताब्दी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंडी स्रोत गाथा और सूत्रालंकार। बुद्धचरित और सौंदर्यानंद इनके 2 महाकाव्य हैं, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद। सारिपुत्र प्रकरण इनका नाटक है। ये कनिष्क के समकालीन थे, उनके सभा पंडित थे एवं गुरु चतुर्थ बौद्ध संगीत के ये आचार्य रहे हैं। अश्वघोष, जिनका समय है 78 ईसा प्रथम शताब्दी। बुद्धचरित और सौंदर्यानंद इनके महाकाव्य हैं। सारिपुत्र प्रकरण इनका नाटक है। ये कनिष्क के समकालीन थे, सभा पंडित थे, गुरु एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के आचार्य रहे हैं। अगले कवि हैं हमारे भरत मुनि। इनका समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है। भरत मुनि, इनका समय है 200 ईसा पूर्व। नाट्यशास्त्र इनकी प्रमुख रचना है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, जिसमें अलंकार, रस, छंद, 10 रूपक, वृत्तियों पर सूक्ष्म और गहन विवेचन मिलता है। नाट्यशास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं भरत मुनि, जिनका काल अवधि है 200 ईसा पूर्व। जो नाट्यशास्त्र ये 36 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें अलंकार, रस, छंद, 10 रूपक और वृत्तियों पर सूक्ष्म गहन विवेचन मिलता है। अगले कवि हैं हमारे भामह। भामह का समय 300 ईसा से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य के भामा का समय है। ये दंड के पूर्ववर्ती हैं। काव्यालंकार के प्रणेता हैं। इनका प्रमुख रचना जो है वो है काव्यालंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्यालंकार 6 परिच्छेदों में विभक्त है, जिसमें काव्य प्रशंसा, काव्य साधना, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, दोष, अलंकार आदि के बारे में गंभीर बातें हैं। काव्य अलंकार है, इसमें काव्य की प्रशंसा, काव्य के साधना, लक्षण, भेद, दोष, अलंकार आदि के बारे में गंभीर बातें बताई गई हैं। भामह के बाद अगले कवि हैं हमारे वामन। वामन का समय 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध से 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध के मध्य ये इनका समय माना जाता है। रीति संप्रदाय के ये जनक कहे जाते हैं। वामन रीति संप्रदाय के जनक हैं। काव्यालंकार सूत्र इनका प्रमुख रचना है। काव्यालंकार सूत्र ये 12 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें सूत्रों की संख्या 319 है। 12 अध्याय और 319 सूत्रों में विभक्त है काव्यालंकार सूत्र। भामा के बाद अगले कवि हैं हमारे रुद्रट। इनका समय 900 ईसा पूर्व माना जाता है। रुद्रट का समय 900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। रुद्रट, इनकी रचना काव्यालंकार है, जो
16 अध्यायों में विभक्त है। काव्य अलंकार जिसमें 16 अध्याय हैं। अगले कवि हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का समय है 850 ईस्वी के आसपास। ध्वनि संप्रदाय के जनक माने जाते हैं आनंदवर्धन। विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आनंदवर्धन की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें विषमवाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से जो ध्वन्यालोक हैं ये रचना इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी के लिए इन्हें ध्वनि संप्रदाय के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगले कवि हैं हमारे राजशेखर। इनका समय है 880 से 920 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। 880 से 920 के आसपास काव्य मीमांसा के ये लेखक हैं। काव्य मीमांसा इनकी प्रमुख रचना है। इनके ग्रंथ में कवि शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया है। इनके इस ग्रंथ में कवि शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया है, काव्य मीमांसा, जिसके लेखक हैं राजशेखर। अगले कवि हैं हमारे मम्मट। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी माना जाता है। काव्य प्रकाश के प्रणेता हैं, जिनके ग्रंथ की लगभग 70 टीकाएँ हैं। काव्य प्रकाश प्रमुख रचना है इनकी, जिसकी अभी तक 70 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं इनके काव्य प्रकाश पर। काव्य प्रकाश जो 10 उल्लासों में विभक्त है एवं इसमें 142 कारिकाएँ हैं। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और 142 कारिकाएँ हैं। इस काव्य ग्रंथ में जो काव्य प्रकाश है इसमें काव्य प्रयोजन, हेतु, लक्षण, शब्द शक्ति, दोष, गुण, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। काव्य का क्या प्रयोजन है, हेतु, लक्षण, शब्द शक्ति, काव्य के दोष, गुण और अलंकार आदि का इसमें विवेचन किया गया है। मम्मट के बाद अगले कवि हैं हमारे हेमचंद्र। हेमचंद्र का समय है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं हेमचंद। आचार्य हेमचंद प्रणीत काव्यानुशासन प्रसिद्ध अलंकारिक ग्रंथ है। काव्यानुशासन इनका एक अलंकारिक ग्रंथ है जो 8 परिच्छेदों वाले इस ग्रंथ में काव्य लक्षण, प्रयोजन, रस, दोष, गुण और 38 अर्थालंकारों की विवेचना की गई है। जो काव्यानुशासन है इसमें काव्य का लक्षण, प्रयोजन, रस, दोष, गुण और 38 अर्थालंकारों का विवेचन किया गया है। हेमचंद्र के बाद अगले कवि हमारे विश्वनाथ। विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। विश्वनाथ का समय है 14वीं सदी। ये 16 भाषाओं के जानकार माने जाते हैं। एकमात्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इनका साहित्य दर्पण, जो 10 परिच्छेदों में विभक्त है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेदों में विभक्त है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जिनका समय है 14वीं सदी। विश्वनाथ के बाद हमारे अगले कवि हैं भारवी। भारवी का समय है 600 ईस्वी के आसपास। भारवी का समय माना जाता है 600 ईस्वी के आसपास। इनकी रचना जो प्रमुख है वह है किरातार्जुनीयम, जो महाभारत के वन पर्व के उपाख्यान पर आधारित है। किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है ये महाभारत के वन पर्व के उपाख्यान पर आधारित है। इसमें 18 सर्गे हैं। किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ में 18 सर्गे हैं, जो बृहत्त्री के अंतर्गत आता है। इसमें अर्थगौरव का विशेष गुण माना जाता है। भारवी के बाद अगले कवि हैं हमारे माघ। माघ का समय 7वीं सदी के आसपास माना जाता है। ये 7वीं सदी के महाकवि हैं। इनकी रचना है प्रमुख महाकाव्य जो शिशुपालवध। शिशुपालवध जिसमें 1650 लोग हैं। इसकी कथा वस्तु का भी आधार महाभारत ही है। शिशुपालवध ये बृहत्त्री के अंतर्गत इसकी गणना की जाती है। इसमें 20 सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। माघ के बाद अगले कवि हैं हमारे अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास का समय माना जाता है 1858 से 1900 ईस्वी के आसपास। इनका समय 1858 से 1900 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। हिंदी और संस्कृत की कुल इन्होंने 75 रचनाएँ की हैं अभी तक। हिंदी और संस्कृत में कुल 75 रचनाओं के ये प्रणेता हैं। शिवराज विजय इनका प्रमुख ऐतिहासिक कृति है इनकी। अगले कवि हमारे कल्हण। कल्हण का समय है 1100 ईस्वी। इनका जन्म हुआ 1100 ईस्वी के आसपास। महाकवि कल्हणकृत
राजतरंगिणी ऐतिहासिक काव्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। जो इनका प्रमुख काव्य है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक राजा के शासनकाल की घटनाओं की चर्चा की गई है। यह 8 खंडों में विभक्त है। इनमें 7,826 श्लोक हैं। जो राजतरंगिणी है ये 8 खंडों में विभक्त है और इसमें 7,826 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को कश्मीर का तत्कालीन विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। कल्हण के बाद हमारे अगले कवि हैं कालिदास। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम से चतुर्थी शताब्दी माना जाता है। इनके काल निर्धारण में काफ़ी विवाद है। ईसा पूर्व प्रथम से चतुर्थी शताब्दी के मध्य के माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोवंशियम, मालविका अग्निमित्रम इनके 3 नाटक और रघुवंश और कुमार संभव 2 कालिदास के महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार ये इनके गीत काव्य हैं। कालिदास के बाद अगले कवि हैं हमारे पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ का समय 1620 से 1660 के आसपास माना जाता है। रस गंगाधर और भामिनी विलास के ये रचयिता हैं। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा पंडित राज की इनको उपाधि प्रदान की गई है। रस गंगाधर एक प्रौढ़ रचना मानी जाती है जो 2 आननों में विभक्त है। रस गंगाधर 2 आननों में विभक्त है। इस ग्रंथ के प्रथम आनन में विभिन्न विद्वानों के द्वारा बताए गए काव्य लक्षणों का खंडन किया गया है। दूसरे आनन में शब्द शक्तियाँ और 70 अलंकारों का विवेचन है। पंडित राज जगन्नाथ के बाद अगले कवि हैं हमारे जयदेव। जयदेव का समय है 12वीं शताब्दी। गीत गोविंद इनकी प्रमुख कृति है जयदेव की। जयदेव के बाद अगले कवि हैं हमारे दंडी। इनका समय है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध। दंडी का समय माना जाता है 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध। इनकी प्रसिद्ध रचना है 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी। 10 कुमार चरित, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यादर्श काव्य शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। जो इनका काव्यादर्श है ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें काव्य की परिभाषा, भेद, हेतु, लक्षण, अलंकार आदि का विचार किया गया है। तो ये थे संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी समावधि, किस काल अवधि में किस कवि का जन्म हुआ, ये आज आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।